अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लब। आज मैं आ गई हूँ एक और बहुत मजे की प्रोबेबिलिटी की वीडियो के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी काफी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन मेरा मकसद है आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ इजी से इजी करके पढ़ाना ताकि आपको मजा आए मैथ पढ़ने में। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक से स्टार्ट की थी और उसका एक बहुत ही इजी हमने क्वेश्चन किया था जो कि था कार्ड्स के बारे में, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं उनके बारे में था। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ 3 क्वेश्चन, और वो 3 क्वेश्चन होंगे किससे रिलेटेड होंगे, वो होंगे जी कॉइन के बारे में। जब आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो कितने चांसेस होते हैं हेड आने के, टेल आने के। लास्ट वीडियो मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि आप 1 रुपए का सिक्का ले लें या आप कोई भी सिक्का ले लें, आप एक साइड को हेड एज्यूम कर लें और एक साइड को टेल एज्यूम कर लें। फेंकने से पहले आपके माइंड में ये होगा कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन जब तक वो सिक्का नीचे गिरेगा नहीं और वो फ्लिप नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन उसके कितने चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी में हम यही पढ़ते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि किसी भी रिजल्ट आने के कितने चांसेस हैं। तो जनाब हम अगर सिक्के को फेंकेंगे तो हमारा वो हेड आने के, टेल आने के कितने चांसेस। अब जब वो सिक्का नीचे गिरेगा तो हेड आ गया, तो हम बोलेंगे कि हेड आने के चांसेस इतने थे, ठीक है, और हेड आ गया। एक चांस था हमारा हेड आने का, क्योंकि एक सिक्का था तो एक चांस था हेड आने का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कॉइन वाले क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। कॉइन इज फ्लिप 3 टाइम्स। आप ये सपोज करें कि एक कॉइन को 3 दफा फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है, क्या चांसेस हैं 2 टेल्स और 1 हेड आने के। अच्छा, एक कॉइन को हमने 3 दफा फेंका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। क्या चांसेस हैं कि उसका रिजल्ट 2 टेल्स एंड 1 हेड आए। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताना है, थोड़ा सा बेसिक फार्मूला, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो एक सीक्वेंस बनाना है हेड्स और टेल्स का, वो कैसे बनाना है। क्योंकि यहाँ पे कॉइन को 3 दफा फेंका गया है। अगर एक दफा फेंका गया होता तो एक कॉइन के क्या रिजल्ट्स होते हैं आने के। अगर एक कॉइन फेंका जाए तो उसका रिजल्ट ये होता है कि टेल आ जाएगी एक दफा और हेड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 कॉइन फेंके जाए तो क्या होता है, और अगर 3 कॉइन फेंके जाए तो क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो जो फार्मूला मैं भी आपको बताऊंगी वो 3 कॉइन्स में भी आप यूज कर सकते हैं, वो 4 कॉइन्स में यूज कर सकते हैं, 2 कॉइन्स में भी यूज कर सकते हैं, और जितने आपने हजारों कॉइन्स फेंकने हैं आप उनमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इतने भी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होते। खैर, आ जाए आप बोर्ड की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने फार्मूला ये बताना है, हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे 2 पावर n। जैसे सेट्स के चैप्टर में हम सबसेट्स बनाते हैं कि हम देखते हैं हमें हमारे कितने सबसेट्स बनेंगे, तो बिल्कुल यही प्रोसीजर यहाँ पे यूज होगा। n क्या है, n है ये 3 टाइम्स, जो उन्होंने बोला है कि 3 टाइम्स कॉइन फ्लिप करेगा, तो ये वो चीज है। तो 2 टाइम्स 3, 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब मीन आपको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। सो आपके जो हैं, जब आप 3 कॉइन्स को फ्लिप करेंगे, ठीक है, तो आपके 8 रिजल्ट आने के चांसेस है। तो अब हमने क्या करना है, आज चले हम वो चीज ड्रॉ करते हैं। 3 कॉइन्स के रिजल्ट को पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें से अपना रिजल्ट निकालेंगे भी, ठीक है। जो हमने रिजल्ट निकाला है, मतलब आपको 2 टेल्स और 1 हेड वाला को निकालना होगा, बाकी हमें छोड़ना होगा। तो क्या करते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स हमने कॉइन को फ्लिप किया है, और हमें जो उसके बनाने हैं, आप ये कह रहे सबसेट्स बनाने हैं, ये हमने पेयर्स बनाने हैं कॉइन को टॉस करने के, ठीक है। तीनों कॉइन्स को टॉस करने के वो हमने 8 बनाने हैं, ठीक है। तो पेयर बनाने का बेटा, अब आप तो स्टूडेंट्स पेयर बनाने का बच्चों आप तो स्टूडेंट्स पेयर बनाने का तरीका ये है कि इससे पहले मैं यहाँ पे इन चीजों को मैं करती हूँ रिमूव, और फिर मैं बनाने लगी हूँ पेयर। तो सबसे पहले क्या करना था, अगर हमें 8 पेयर बनाने हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूंगी, यहाँ पे 4 टेल में लूंगी, 4 में टेल्स लूंगी, और साथ ही उनके नीचे में 4 हेड्स ले लूंगी। मीन्स के आपने जो इनकी पेयरिंग बनानी है 4 टाइम्स, आप अगर आपके 3 टाइम्स 3 कॉइन्स फ्लिप हो या फिर 3 टाइम्स कॉइन को फ्लिप किया जाए
तो आपका इस तरह का पेयर बनेगा। लेकिन अगर 2 कॉइन्स फ्लिप हो तो उनका पेयर अलग से होगा, ठीक है, वो अलग तरीके से होता है। तरीका यही है, लेकिन आपको ये चीजें कम करनी पड़ेंगी। उनमें आपको जो है वो लेने पड़ेंगे 2 टेल्स और 2 हेड्स लेने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्योंकि 8 करना है तो हम 4 टेल्स ले रहे हैं और 4 हेड्स ले रहे हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, टेल्स को 4 टाइम लिखा आपने, फिर आपने हेड को 4 टाइम्स लिखा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेल्स को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स हेड को लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स टेल को लिखेंगे, फिर 2 टाइम्स हेड को लिखेंगे। तो ये हो गया, ये 2 टाइम्स हमारे पास टेल आए, ये 2 टाइम्स हमारे पास हेड आ गए, फिर ये 2 टाइम्स हमारे पास टेल आए, ये 2 टाइम्स हमारे पास हेड आ गए। नाउ ये हमारा पहला कॉइन फ्लिप हुआ था, ये दूसरा कॉइन फ्लिप हुआ। आप तीसरे कॉइन का देखते हैं। पहले मैंने क्या किया था, 4 टाइम्स मैंने टेल को लिखा है, 4 टाइम्स मैंने हेड को लिखा है। देन मैंने 2 टाइम्स टेल को लिखा है, 2 टाइम्स हेड को लिखा है, फिर 2 टाइम्स टेल को लिखा है, फिर 2 टाइम हेड को लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 1 टाइम टेल को लिखूंगी और 1 टाइम हेड को लिखूंगी। टेल हेड, देन अगेन टेल हेड, देन अगेन टेल हेड, टेल हेड। ओके, तो ये हमारे बन गए हैं स्टूडेंट्स 8 पेयर्स, जिनसे हमने अपना निकालना है रिजल्ट, ठीक है। तो अब हमारे अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड, यानी क्या चांसेस है हमारे पास 2 टेल्स और 1 हेड आने के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सारे तो हमारे पेयर्स बने हुए, ये आप देख रहे हैं। इन पेयर्स में कहाँ 2 टेल और 1 हेड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, उन पेयर्स को हाईलाइट करूंगी। इस पेयर में आप देखिए, इस पेयर में 2 टेल और 1 हेड है, ठीक है। इसके नीचे वाले पेयर में भी 2 टेल और 1 हेड है। इस पेयर में नहीं है, इस पेयर में 2 हेड है 1 टेल है। इस पेयर में आप देखें 1 हेड और 2 टेल है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 हेड और 1 टेल है, यहाँ पे 2 हेड है 1 टेल है, यहाँ पे 3 हेड्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पेयर्स हैं, टोटल हमारे पास 3 पेयर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी, तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जितने भी सैंपल्स को स्पेसिस होंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ एन इवेंट अकरिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड। ओके, जिन में 2 टेल्स और 1 हेड है वो हम लिखेंगे कितने हैं। यहाँ पे 2 टेल्स और 1 हेड है, यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल ये कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 पेयर्स हैं हमारे पास। तो ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय एन, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। जो क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, मैंने एक बहुत अच्छी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से और इजी वे से पढ़ाने की। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये क्वेश्चन कॉपी करना है तो आप मेरी वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके ये क्वेश्चन और उसका आंसर आप, ये बहुत ही मजे का और इजी क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम, ठीक है। एक कॉइन को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चांसेस है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आने के, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स आने के, द सेम फेसेस आने के। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2 कॉइन्स जब टॉस होंगे तो हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था पेयर्स का फॉर्मूला, तो वो ये था 2n इज इक्वल टू, ओके, हियर हमारे पास n क्या है, ट्वाइस मतलब 2, सो 2 पावर 2 द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, सो हमारे 4 पेयर्स बनेंगे। तो अब 4 पेयर्स बनाने का तरीका ये है, 3 पेयर्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब 4th पेयर बनाने का तरीका ये है कि आप पहले 2 टेल्स लेंगे, फिर 2 हेड्स लेंगे, फिर उसके बाद 1 टेल 1 हेड, 1 टेल 1 हेड लेंगे। तो ये आपके टोटल 4 पेयर्स बन गए हैं 2 पॉइंट्स को फ्लिप करने के या टॉस करने के। तो अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर की तरफ, एटलीस्ट 1 हेड। ओके, एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। मतलब कि कम से कम में उससे ज्यादा पर रिजल्ट आ सकते हैं, फिक्स नहीं है कि एक ही आएगा, नहीं,
से ज्यादा भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम वन हेड, ठीक है, जिसमें कम से कम एक हेड है लेकिन उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब हमारे आंसर में ज्यादा हेड भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है छोटी सी बड़ी चीज की तरफ आप जाते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि कम से कम एक हेड है लेकिन उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वन हेड है, यहाँ पे भी वन हेड है, लेकिन एटलीस्ट लिखा हुआ था तो उसका मतलब कम से कम वन हेड लेकिन उससे ज्यादा हेड भी आ सकते हैं, तो हम इसको भी एज ए पेयर लेंगे। तो यहाँ पे टू हेड्स है हमारे पास। अब हम कैसे लिखेंगे, हम फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो ओके, तो क्या होगा रिजल्ट हमारा, यहाँ पे कम से कम वन हेड इन दोनों में और से ज्यादा भी, तो हमारे 3 पेयर्स है, 3 डिवाइडेड बाय 4 वो हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब क्या करना है, अब मैं इसको इरेज करने लगी हूँ ताकि मैं बाकी के 2 पार्ट्स भी कर सकूं। अगर आपको कॉपी करना है तो आप मेरी वीडियो को पॉज या स्टॉप करके कॉपी कर सकते हैं। तो अगला पार्ट है हमारे पास एट मोस्ट 2 टेल्स, मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, उससे कम भी आ सकती है, मतलब एक ही आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स। तो एट मोस्ट का मतलब हमारे पास होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो अब हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने क्या करें, मार्क करती हूँ जहां पे 2 टेल्स हैं और 2 से कम भी आ सकती है, ठीक है। क्या है, इसमें 2 टेल है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, लेकिन हम उससे कम को भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जितने भी इसके आउटकम्स आ रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सो यहाँ पे 2 टेल्स और से कम टेल्स, 2 टेल्स और 1 टेल्स वाले कितने, ये होंगे 3, तो ये भी 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। सो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 3/4। ओके, अब क्या करना है, अब मैं अगेन इरेज करने लगी हूँ क्योंकि मैंने लास्ट स्टेप इसका करना है जो कि है द सेम फेस, एक जैसे फेस आने के कितने चांसेस हैं। तो आप देखें हमारे पास एक जैसे फेस कौन कौन से हैं, एक जैसा फेस एक तो ये है, मतलब कि सेम फेस, ये 2 टेल्स है और ये 2 हेड्स है, तो हमारे पास टोटल 2 हैं। तो इसका हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सो हमारे पास कितने सेम फेस है, ये 2 सेम फेस है, ये 2, ठीक है, ये सेम फेस है, ये फेस, तो हमारे पास 2 पेयर्स है, डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे 4, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा क्योंकि मुझे तो ये सॉल्व करने में बहुत मजा आया है। अपने स्टूडेंट्स टाइम में मुझे भी प्रोबेबिलिटी काफी डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी बहुत इजी हो गई है। तो लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं, आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो चीज बहुत इजी हो जाती है आपके लिए। तो स्टूडेंट टाइम में काफी डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही मजे का और बहुत इजी टॉपिक है। तो स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही मजे का और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का। इफ 3 coins are tossed 175 times, अगर 3 coins को 175 टाइम्स फेंका जाए, and it is found that 3 heads appeared 21 times, 3 head आए 21 times, 2 heads आए 56 times, 1 head appeared 63 times and 0 head appeared 35 times। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें से सबको निकाल के लिखना है। मैं इसको इस क्वेश्चन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं 3 heads appear 21 times, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने थे 175 टाइम्स जो है वो कॉइन टॉस हुए थे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 हेड्स के लिए हमारे पास क्या, 3 हेड्स हमारे पास कितनी टाइम्स आए, 21 टाइम्स है, तो मैं इसको डिवाइड कर लूंगी। मीन्स ये वही फार्मूला है जो मैं आपको बता रही थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो 21 इसके आउटकम्स है, जब 3 हेड्स अपेयर हुआ तो 21 टाइम्स, सॉरी, ठीक है, ओके, और टोटल कितने थे हमारे पास 175। उसके बाद आ गया यहाँ पे हमारे पास 2 हेड्स, जब 2 हेड्स अपेयर हुए तो वो कितने टाइम्स हुए
2 हेड्स हमारे पास हुए 56 टाइम्स, उसको डिवाइड कर लेंगे 175 से, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर आ जाता है हमारे पास 1 हेड। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1 हेड वाला। 1 हेड कितनी बार आया? 1 हेड हमारे पास आया 36 टाइम, और उसको डिवाइड कर लूंगी मैं 175 से। ठीक है, फिर उसके बाद 0 हेड। एक मिनट में इसको यहाँ पे नहीं, ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया है तो मैं इसको करने लगी हूँ इरेज, और ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करके लिखना पड़ेगा। 175। ओके, तो अब क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको इरेज करने लगी हूँ। अगर आपने कॉपी करना है तो आप मेरी वीडियो को पॉज या स्टॉप करके कॉपी कर सकते हैं। फिर 0 हेड। 0 हेड कितनी बार आया? 35 टाइम्स, डिवाइड कर लेंगे हम इसको 175 के साथ, मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 3 क्वेश्चन जो बहुत ही इजी थे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा और प्रोबेबिलिटी आपको अब इजी लगना स्टार्ट हो गई होगी। जिस तरह मुझे डिफिकल्टीज फील हो रही थी स्टूडेंट टाइम में, तो वो जो अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा वो अब आपके लिए इजी हो गया होगा। तो अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है और अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं कौन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के, तो आप वो क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करें। मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, और मैं आपको हेल्प करूंगी वो क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में, और मैं उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको उनका सोल्यूशन बता दूंगी कि सॉल्व उनको किस तरीके से करने हैं। आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं आप मुझे वो सेंड करें और मैं उनमें आपकी हेल्प करूंगी। उसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ। अगर आपने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने पढ़नी, कोई भी अगर आपने टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट आप मेरे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में मुझसे हेल्प चाहिए तो आप वो क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में से कुछ भी पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।